हे गाइस, दिस इज़ फ्यूचर मोबिलिटी। माय नेम इज श्रेयस और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्शा टाइकैन के बारे में जो नेक्स्ट मंथ इंडिया में लॉन्च होने वाली है। अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो लाइक मी, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. So this is your one stop shop for all things EV. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। क्या बोलूँ यार, सीरियसली व्हाई यू डू दिस। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा। तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। So this is now becoming a regular thing on my channel. In all my videos, I try to give a short history and a little bit of background info about the brand that gets covered on this channel. और आज भी मैं वही करने वाला हूँ. But I'll try to keep it as short as possible and tell you about Porsche. I'm sure आप में से बहुत लोग इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं. So ऐसे व्यूअर्स के लिए मैं वीडियो में एक टाइम कोड डाल दूंगा, आप वहाँ से इस वीडियो को देखना शुरू कर सकते हो। और बाकी व्यूअर्स के लिए अब मैं पोर्शा के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। सो पोर्शा इज़ अ जर्मन कंपनी दैट लेटर गेव बर्थ टू द ऑटो जायंट दैट वी नो टुडे एज फोक्सवैगन ग्रुप। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी। एंड द पोर्शा वॉज फाउंडेड बैक इन 1931, almost 90 years ago, by Ferdinand Porsche. But they were not a car company, यानी वो कार्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, वो सिर्फ मोटर व्हीकल डेवलपमेंट वर्क और कंसल्टिंग सर्विसेज को ऑफर करते थे। एंड लेटर ऑन इन 1938 उन्होंने एडोल्फ हिटलर की गवर्नमेंट से एक असाइनमेंट ले लिया था फॉर मेकिंग अ कार दैट विल बी नोन एज अ पीपल्स कार, या जिसे जर्मन में फोक्सवैगन कहा जाता है। यस, फोक्सवैगन मीन्स पीपल्स कार। और वो गाड़ी थी द आइकॉनिक फोक्सवैगन बीटल, विच टू दिस डे इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कार डिज़ाइंस ऑफ ऑल टाइम। उसके बाद पोर्शा ने जर्मन मिलिट्री के लिए बहुत सारे व्हीकल्स और टैंक्स को डिज़ाइन किया। एंड आफ्टर लूजिंग द वर्ल्ड वॉर II, फर्डिनेंड पोर्शा को उनके कंपनी के चेयरमैन पद से हटाया गया बाय द ब्रिटिश आर्मी मेजर आइवान हर्स्ट, एंड ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर ऑलमोस्ट 20 months। लेकिन जेल से लौटने के बाद उन्होंने फिर से अपनी कंपनी को चलाना शुरू किया, विच वॉज देन रन बाय हिज सन फेरी पोर्शा। उन्होंने पोर्शा 356 को लॉन्च किया जो एक अच्छा प्रोडक्ट साबित हुआ। एंड लेटर ऑन उन्होंने 550 स्पाइडर, पोर्शा 912, पोर्शा 911 और ऐसी कई गाड़ियाँ मार्केट में लाई जिन्हें आज दुनिया भर में एक कल्ट स्टेटस मिल चुका है। I wanted to go deeper in the history of this company, लेकिन वैसा करने से ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में इंटरनेट पर पढ़िए या यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, बिकॉज पोर्शा हैज़ बीन थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स और उन्होंने बहुत आइकॉनिक गाड़ियों को दुनिया के लिए ऑफर किया है। सो इनफ विद द शॉर्ट हिस्ट्री लेसन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोर्शा टाइकैन। पोर्शा टाइकैन के कॉन्सेप्ट को 2015 में फ्रैंकफर्ट मोटर शो में ही डेब्यू कर दिया था। एंड बैक देन द कॉन्सेप्ट वाज नेम्ड एज पोर्शा मिशन ई। और फिर 4 साल बाद इन 2019 उन्होंने फिर से फ्रैंकफर्ट मोटर शो में ही इस गाड़ी का फुल्ली प्रोडक्शन रेडी वर्जन रिवील कर दिया। एंड इट वाज पोर्शाज फर्स्ट प्रोडक्शन रेडी ऑल इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार। अब हम पोर्शा टाइकैन के लुक्स और एक्सटीरियर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। पोर्शा टाइकैन हैज़ अ वेरी थॉट आउट डिज़ाइन
और इस गाड़ी के डिज़ाइन में हमें पोर्शा के लेजेंडरी स्पोर्ट्स कार्स का थोड़ा थोड़ा इंस्पिरेशन देखने को मिलता है। इस गाड़ी को साइड से देखे तो ये कुछ हद तक मुझे पोर्शा पैनामेरा की याद दिलाता है, और अगर इसे पीछे से देखे तो ये डिज़ाइन पोर्शा 911 से इंस्पायर्ड लगता है। बट इन द फ्रंट इसे थोड़ा मॉडर्न टच देने की कोशिश की गई है। द हेडलैम्प्स आर नॉट शेप्ड लाइक टीयर ड्रॉप जैसे हमें दूसरे पोर्शा मॉडल्स में देखने को मिलते हैं, बट दे हैव अ हॉरिजॉन्टल शेप एंड ड्यूअल एलईडी डीआरएल्स विथ हेडलैम्प्स इंटीग्रेटेड इनटू द मिक्स। ये डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, और ये इस गाड़ी को उनके लाइनअप से डिफ़र करने में हेल्प करता है। नाउ बिकॉज दिस इज़ एन ऑल इलेक्ट्रिक कार, पोर्शा के डिज़ाइनर्स को इस गाड़ी को डिज़ाइन करने के लिए पूरा फ्रीडम मिला था, एंड दे डिसाइडेड टू मेक दिस कार अ 4-डोर स्पोर्ट्स सेडान। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो इट्स अ 4-डोर स्पोर्ट्स सेडान विथ अ कर्वी डिज़ाइन ऑल अराउंड, और इस गाड़ी को काफ़ी एडिक्वेट ग्राउंड क्लियरेंस के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिससे इस गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ रहती है, एंड इट हेल्प्स इन ओवरऑल हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस व्हीकल। पोर्शा टाइकन में हमें 20 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जो इस गाड़ी को बहुत ही स्पोर्टी लुक प्रदान करते हैं। सो ओवरऑल पोर्शा टाइकन एक बहुत ही प्रीमियम और स्पोर्टी लुक के साथ बहुत सारा रोड प्रेजेंस एक्वायर कर सकती है। Now let's get into the interior of this EV। पोर्शा टाइकन के इंटीरियर में हमें बहुत सारे डिस्प्लेज देखने को मिलते हैं, विथ द लार्जेस्ट डिस्प्ले बीइंग द ड्राइवर्स डिस्प्ले, जो ऑब्वियसली स्टीयरिंग व्हील के पीछे प्लेस किया गया है। ये एक 16.8 इंच का कर्व डिस्प्ले है जो बहुत ही मैसिव दिखता है, और इसके साइड में हमें टच कैपेसिटिव बटन्स देखने को मिलते हैं जो इस गाड़ी के हेडलाइट्स, स्टेबिलिटी कंट्रोल, सस्पेंशन फर्मनेस और इस गाड़ी के राइड हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ ही हमें इस गाड़ी में 4 और डिस्प्लेस देखने को मिलते हैं, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल, यस इट्स हॉरिजॉन्टल, आई एम लुकिंग एट यू टेस्ला, इट्स एन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो 10.9 इंच का है, और उसके ठीक नीचे एक और 8.4 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें से क्लाइमेट कंट्रोल के फंक्शंस को ऑपरेट किया जा सकता है। इसके पैसेंजर साइड में भी एक डिस्प्ले दिया गया है, विच इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, बट इट हैज़ नेविगेशन ऑन इट। और लास्टली इस गाड़ी में एक 5.9 इंच का डिस्प्ले पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए दिया गया है, बिकॉज दिस ईवी कम्स इक्विप्ड विथ एन ऑप्शनल 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल। वाओ, that's a lot of displays. And other than this, the car is designed with optional Race-Tex upholstery जो रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर फाइबर से बनाई जाती है, और वो बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। द फ्लोर कारपेट्स ऑल्सो यूज रिसाइकल्ड मटेरियल्स, और ये गाड़ी काफ़ी कम कार्बन फुटप्रिंट प्रोड्यूस करती है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर आवर एनवायरनमेंट। Okay, enough with the interior. Now let's talk about the performance and range figures offered by this EV. तो पोर्शा टाइकन को यूएस में 3 वेरिएंट्स में उतारा गया है, जिसमें टाइकन 4S, टाइकन टर्बो और टाइकन टर्बो S ये ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से जो 4S वेरिएंट है वो 530 PS की पावर और 640 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ऑफर करता है। इसमें 73 किलोवाट की बैटरी दी जाती है विथ रेंज ऑफ 463 किलोमीटर्स। इसका जो टर्बो वेरिएंट है उसमें 670 PS ऑफ पावर एंड 850 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ऑफर किया जाता है। इसका टर्बो वेरिएंट 670 PS ऑफ पावर और 850 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ऑफर करता है विथ 93 किलोवाट बैटरी जो 450 किलोमीटर्स की रेंज के साथ आती है। और लास्टली जो टर्बो एस वेरिएंट है वो वॉपिंग 761 PS पावर और 1050 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ऑफर करता है विथ रेंज ऑफ
420 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेम 93 किलोवाट बैटरी। इस वेरिएंट में टाइकैन 0 to 100 kmph का स्प्रिंट सिर्फ 2.8 सेकेंड्स में पूरा कर लेती है एंड इट कैन डू अ टॉप स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर्स पर आवर। दिस कार इज़ अ सीरियस पावर हाउस और ये ईवी एंथुजियास्ट के लिए बहुत एंजॉयबल एक्सपीरियंस ऑफर कर सकती है। नाउ रिमेंबर व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कार्स डिज़ाइन, तो मैंने कहा था कि पोर्शा टाइकैन के 4 डोर स्पोर्ट्स सेडान वाले डिज़ाइन के पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने ये ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, बट जिनको अब तक ये पता नहीं चला है तो मैं बता दूं कि इसके पीछे का रीज़न है द टेस्ला मॉडल एस, क्योंकि पोर्शा ने टाइकैन को मॉडल एस के कंपटीशन में उतारा है एंड इट इज़ एक्चुअली प्रूविंग टू बी अ ग्रेट कंपटीटर सो फार। लेकिन टेस्ला के मॉडल एस का प्लैड वर्जन बहुत जल्द उनके कस्टमर्स को मिलना शुरू हो जाएगा और शायद पोर्शा के लिए ये एक खतरे की घंटी हो सकती है, बट वील हैव टू वेट टू सी व्हाट फ्यूचर होल्ड्स बिकॉज ओनली टाइम विल टेल। अब फाइनली इस गाड़ी की प्राइस इंडिया में क्या होने वाली है, ये तो हमें इस गाड़ी के लॉन्च इवेंट में ही पता चलेगा, विच इज स्केड्यूल्ड टू हैपन ऑन 12 नवंबर 2021। लेकिन हर बार की तरह मैं यहाँ अपने कुछ स्पेकुलेशंस के साथ एस्टिमेटेड प्राइस बताना चाहूँगा। आई थिंक पोर्शा टाइकैन की प्राइस ₹2 करोड़ से शुरू हो सकती है एंड इट विल गो अप टू 3.5 करोड़ और मोर। अब ये गाड़ी इंडिया में किस तरह से परफॉर्म कर पाती है ये हमें आने वाले कुछ महीनों में पता चल ही जाएगा, बट आई थिंक ये इंडियंस को काफ़ी पसंद आने वाली है एंड इट विल हैव अ फैन फॉलोइंग ऑफ इट्स ओन व्हेन इट्स लॉन्च्ड नेक्स्ट मंथ। सो इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपके पोर्शा टाइकैन के बारे में क्या ओपिनियंस है मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर इस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे वीडियोस या मेरे कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड आल्सो हिट दैट बेल आइकॉन सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।